नल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी में आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बदउनवानी के मामले में दिल्ली से लेकर पंजाब तक सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले से मुतालिक मामले में सीबीआई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर कई रियासतों में 50 से ज़्यादा मकामात पर छापे मार रही है। बताया जा रहा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अफसरान समेत अनाज मिलों के मालिकान के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। दरअसल सीबीआई ने इस घोटाले में बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था। इतना ही नहीं, इस मामले में एफसीआई के एक अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इधर राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब कहीं आने जाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किराए में इजाफा कर दिया है। ऑटो रिक्शे के लिए शुरुआती दौर के लिए कम से कम 25 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है, यानी मिनिमम चार्ज। उसके बाद हर एक किलोमीटर पर किराए को 9 रुपये 50 पैसे अदा करने पड़ेंगे, यानी इससे बढ़कर कि इसको 11 रुपये कर दिया गया है, जबकि पहले 9 रुपये 50 पैसे तय था। नाज़रीन गिरामी, इधर झारखंड के चाईबासा में बुध को नक्सलियों के साथ इनकाउंटर के दौरान टोंटो जंगल में आईईडी धमाके में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 5 नौजवान जख्मी हुए हैं और जवानों को बहिफाजत निकालने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। आईईडी धमाके में जख्मी होने वाले सभी जवान सीआरपीएफ से हैं, जिनमें 3 जवान और 2 हवालदार हैं। ये सभी सीआरपीएफ की 209 के बटालियन के जवान हैं। नाज़रीन, इधर एयर इंडिया फ़्लाइट में पेशाब करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब आईजीआई एयरपोर्ट पर पेशाब करने का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के खुले में पेशाब करने का मामला सामने आया। दीगर मुसाफिरों की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम मुसाफिर के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 294 और 510 के तहत एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया है। मामला 8 जनवरी की शाम का बताया जा रहा है। इधर नाज़रीन गिरामी, हरियाणा वाक़े टोहाना के मशहूर असमत दरी, बल्कि बदनाम असमत दरी व फहश वीडियो मामले में फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जिलेबी बाबा उर्फ अमरपुरी को नाबालिग से असमत दरी के मामले में 14 साल, असमत दरी के दीगर मामलों में 7-7 साल और आईटी एक्ट के तहत 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ये सभी सज़ाएँ एक साथ चलेंगी। अदालत ने साथ ही कहा कि जुलाई 2018 से अदालती हिरासत के सबब जेल में गुजारे गए 4.5 साल भी इसी सज़ा में शामिल होंगे। नाज़रीन गिरामी, कल बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला दी गई है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान की तरफ से मुक़दमात की समाअत करते हुए मैसूर वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनके हक़ में फ़ैसला सादिर किया है और इस उम्मीद को जगाया है कि हज़रत टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट पर उनके ख़ानदान वालों को इख्तियारात मिल सकते हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट कमेटी, जिसके सदर रुकन असम्बली तनवीर सेठ हैं, उसको तहलील करके उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर का तक़द्दुर किया जाएगा। उन्हीं की निगरानी में कमेटी के तहत चलने वाला अस्पताल भी चलेगा। 3 जनवरी 2023 को वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ से अहकाम सादिर हुए थे। इस केस में अर्जी गुजारों की तरफ से पैरवी मारूफ वकील रहमतुल्लाह कोतवाल ने की है। इत्तला अर्जी गुजारों शहजादी साहिबजादी रहमुन्निसा उनके शोहर सैयद मंसूर ने दी है, जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए इस कामयाबी का तस्करा कर रहे थे। जिस कमेटी का हमेशा चेयरमैन मिनिस्टर ही रहते थे, इस बार नॉन मुस्लिम मिनिस्टर रहने के कारण इन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन बावजूद उसके जब हमने सरकार को अपील किया तो सरकार ने हमें नो ऑब्जेक्शन दिया कि आप चेयरमैन बन सकते हैं, क्योंकि हमने उनको ये पूछा, सर आप प्रभु चौहान आप नॉन मुस्लिम है तो आज पर द बाई लॉ ऑफ द वक्फ बोर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट बिकम अ चेयरमैन, तो इसलिए हमको इजाज़त भी, एक लेटर भी दिया था कि आप बन सकते हैं। हमने उसको वक्फ बोर्ड को अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी को हमने दिया,
अंडर सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर को भी दिया था। उन्होंने उसके लिए चुप बैठे क्योंकि तनवीर सेठ साहब का इसमें जोर था और इनडायरेक्टली उनके लेटर्स थे कि हमको अगर हम लोग वहाँ पे आ गए तो हमारा खानदान बसने लगेगा, अगर हम लोग वहाँ पे आ गए तो 222 साल की कुर्बानियाँ टीपू सुल्तान की शहीद याद करेंगे करके। लेकिन इसके लिए हम खुश हैं कि अजीज सेठ साहब एक दौर में हमको साथ दिए। अजीज सेठ साहब ने कुछ प्रॉपर्टियों की हिफाजत की। अब अजीज सेठ साहब के औलाद ऐसे करेंगे हमें उम्मीद भी नहीं थी, हमें यकीन था ये लोग हमको साथ देंगे, लेकिन हमको साथ नहीं मिला। ये फैसला कब आया है सर? 22 तारीख दिसंबर 27, 2022 कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट मैसूर का। हाँ, तो वहाँ से क्या फैसला आया? फैसला आया कि वो कमेटी डिसॉल्व हो गया है, जो मैसूर में जो चेयरमैन थे टीपू हॉस्टेज के, तो उसमें से उनका कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो गया। पूरे जो 11 मेंबर्स पूरे थे पूरे भी डिसॉल्व हो गए और फ्यूचर में भी वो लोग कभी आ नहीं सकते हैं कमेटी में। तो उसके क्या कोर्ट ने कहा है कि आपको इस मौका देना चाहिए, ऐसा कुछ बात कही है? एक्चुअली हमारे तरफ से तो हम लोगों ने अप्लाई किया था वर्क बोर्ड में कि फैमिली मेम्बर को एक मौका मिलना चाहिए एज ए चेयरमैन के लिए। तो उसमें जजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जज ने ये किया है कि वर्क बोर्ड को एक ये जो हम लोगों ने जो अप्लाई किया था कि फैमिली को चेयरमैन के लिए ये करो अप्रोच करो, तो उसके लिए एक उन्होंने सिर्फ ये कहा, मतलब जज से ये हुआ है कि वर्क बोर्ड में कि करो। इधर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगल को आईएएस के भाई की शिकायत में उसके हकीकी मामू बीजेपी लीडर समेत 3 लोगों के खिलाफ फरेबदेही का केस दर्ज किया। डीएसपी सिटी सुबोध गौतम ने आज बताया कि अक्षय सिंह ने शिकायत देकर इल्जाम आयद किया है कि थाना सिटी इलाके रूपापुर गांव में उसकी ज़मीन थी जिसकी देखरेख रवि प्रताप सिंह करते थे, जहां रवि प्रताप सिंह ने अपने रिश्तेदार वैभव सिंह के ताउन से साल 2013 में दूसरे के नाम बैनामा कर दिया था। इधर नाजनीग्राम में उद्धव ठाकरे के ग्रुप की शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान की आड़ में बीजेपी को सख्त निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। ईबीपी पर शाये खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के एक फायर ब्रांड रहनुमा संजय रावत ने मुसलमानों के बारे में आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। एमपी संजय रावत ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, इंतखाबी जीत की सियासत करने के लिए बार बार हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो मुल्क फिर टूट जाएगा और फिर तकसीम की सूरत हाल पैदा होगी। नाजनीग्राम में इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में ज़मीन धंसने के दरमियान अहम इंकशाफ सामने आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी के हुक्म के बावजूद रात के अंधेरे में भारी मशीनों से पहाड़ों को काटा जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि वज़ीर आला ने तमाम तामीराती कामों, हाईवे पर जारी काम और एनटीपीसी में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था, लेकिन इंतज़ामिया इन अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। नाज़नीग्राम में अफगानिस्तान में तालिबान ने ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर शॉपिंग मॉल्स में काम करने से मुतालिक नई पाबंदियों की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। क़तर के दोहा में तालिबान की सियासी दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन ने मंगल को इत्तला दी। उन्होंने अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए नई पाबंदियों के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया है। अल अरबिया ब्रॉडकास्टर ने मंगल को ज़राए के हवाले से खबर दी कि तालिबान की ज़ेर क़यादत अबूरी अफ़गान हुकूमत आइंदा 10 दिनों में मुल्क में ख़वातीन के ब्यूटी सैलून बंद कर देगी और शॉपिंग मॉल्स में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी का हुक्म दिया है। शाहीन ने कहा कि इत्तला गलत है, मुतालिका दफ्तर इस बयान को मुस्तरद करता है। वाज़ेह है कि 2021 में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अबूरी अफ़गान हुकूमत बरसर इख्तिदार आई है। नाज़रीन, इधर अमेरिका में हवाई खिदमात बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से परवाज़ें असरअंदाज हुई। हवाई सर्विस पूरी तरह से ठप हो गई, सभी परवाज़ों को रोक दिया गया है। परवाज़ों को रोके जाने से सभी एयरपोर्ट्स पर हज़ारों की तादाद में मुसाफिर फंस चुके हैं। हालात इंतहाई दिगरगू मालूम पड़ रहे हैं। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि सिस्टम ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। इधर इटली के वज़ीर आज़म मेलोनी और जापान के वज़ीर आज़म केशिदा फोमियो के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ के खातिर दो तरफ़ा सेफ्टी मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफ़ाक़ राय तय पाया गया है। जापान के वज़ीर आज़म केशिदा G7 ममालिक के दौरे प्रोग्राम के सिलसिले में इटली के दौरे पर फ़िलहाल हैं। नाज़रीन, तुर्किया जिन ममालिक को $1 अरब से ज़ायद की बरामदात करता है उनकी तादाद 47 हो चुकी है। तुर्किश एक्सपोर्टर्स असम्बली के आदाद शुमार से मुरतब करदा मालूमात के मुताबिक 2022 में तुर्किया की बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12.9% इजाफा हुआ और ये $254 अरब 209 मिलियन $535,000 तक पहुँच गई है। नाज़रीन, फिलिपाइन में 2 जनवरी से जारी तूफ़ानी बारिशों की पैदा करदा सैलाबी, रेलों और लैंड स्लाइडिंग जैसे आफात के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो चुके हैं।
इलाक़े के मुताबिक बेकोल, वेसयास और मेडाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तूफ़ानी बारिशें सैलाबी, रेलों और लैंड स्लाइडिंग का भी सबब बन रही हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया में गुज़श्ते हफ्ते शुरू होने वाली शदीद बारिशों और तूफ़ान के बाइस मज़ीद 15 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। लगातार महलूकुन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। ईरान में शदीद बर्फबारी और सर्द मौसम की वजह से तवानाई और गैस की खपत में होने वाले इजाफे को रोकने के लिए मुतअद्दिद सूबों में स्कूलों के साथ साथ सरकारी दफातर में भी छुट्टियाँ कर दी गई हैं। नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। ईरानी सरकारी एजेंसी इरना के मुताबिक एल्बोरस के डिप्टी गवर्नर काहोदादीपुर ने कहा है कि तवानाई और गैस की खपत को कम करने के लिए उनके सूबे में तमाम स्कूल, दफाती इदारे और बैंक आज बंद रहेंगे। दादीपुर ने कहा कि हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। इधर मकबूजा मगरबी किनारे में जालिम दहशतगर्द इसराइली फ़ौज के छापों के दौरान एक फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुआ है। 15 फ़िलिस्तीनों को हिरासत में ले जाने की खबरें आ रही हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फोर्सेस नाबलस की मशरक़ में वाक़ बाला तापना पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा बोला। इसराइली फ़ौज जो जालिम है, दहशतगर्द है और दर्जनों फ़िलिस्तीनियों के दरमियान झड़प हुई, जिन्होंने कैंप में घर को घेरे में ले लिया और इलाके में फायरिंग की आवाज़ें। हमले में एक फ़िलिस्तीनी नौजवान ज़ख्मी हो गया है। इधर नाज़रीन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के कमिश्नर वाल्कर तुर्क ने कहा कि ईरान इख्तिलाफ राय को दबाने के लिए सज़ाए मौत को हथियार बना रहा है। अपने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि ईरान में जारी मुक़दमात बैनुल अक़वामी क़ानून मेयार पर पूरा नहीं उतरते। और ये भी कहा कि इख्तिलाफ मौसूल हुए कि ईरान में 4 अफराद को सज़ाए मौत दी जा चुकी है, जबकि मज़ीद 2 अफराद को फांसी दी जाने वाली है। इधर मराकश के शाह मोहम्मद शशुम ने मुल्क की करारदाद आज़ादी की सालाना याद के मौके पर 991 कैदियों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया है। मराकश वज़ारत इंसाफ ने जारी करदा तहरीर बयान में कहा है कि शाह मोहम्मद शशुम के हुक्म से 707 ज़ेर हिरासत मुलज़िमीन और 284 सज़ा याफ्ता कैदियों को रिहा कर दिया गया। इधर लीबिया कौमी इत्तेहाद हुकूमत के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद देबिया का कहना है कि इनके मुल्क का तुर्की के साथ इक़्तिसादी और सियासी अस्करी शोबाजात में ताउन जारी रखना नागुज़ीर है। वज़ारत की मीडिया ऑफिस से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दबीबा ने तुर्किया की तराबलस में सफारत खाने की मिलिट्री अताशी तेवाबल मनेकशे की मुद्दत फ़राइज़ पूरी होने की मुनासिबत से सफ़ीर कनान अलमास और स्टाफ को शर्फ़ मुलाकात बख्शा था। इसी दरमियान में इन बातों का इज़हार किया गया। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।